अब समय है हर जीव के इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के इन 4 मोड्स को और गहराई से परख लेने का। मन के 3 कार्य बताते हैं, बुद्धि के 5, चित्त में 2 लेवल मुख्य हैं। और गहराई से समझना चाहो तो और गहरे भी जा सकते हैं, कभी मौका मिला तो हम करेंगे वो। और ईगो के कुछ फ्लेवर्स। मन के 3 कार्य मैं सचमुच इंट्रोड्यूस ही करूंगा अभी, आप अपने अपने मनन के द्वारा, और अगर और गहराई से उसको जानने की इच्छा हो आपकी, तो मैंने बुक में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। सेलिब्रेटिंग लाइफ इंग्लिश में है, जीवन एक उत्सव हिंदी में है। आप और गहराई से इसी सब्जेक्ट को एक्सप्लोर कर पाओगे। तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा। जो उसमें रस रखे वो उसकी खोज इन पुस्तकों के माध्यम से कर ले। नाउ, मन के 3 कार्य अगर अपने अपने जीवन के अनुभव को साक्षी रखते हुए देखोगे ना, तो पहला कार्य है मन का, कहते हैं परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्रेशन। परसेप्शन माने क्या? तो देखो, 5 इंद्रियों के द्वारा मन बाहर की दुनिया को अंदर ले रहा है। आंखों से मन देखता है तो अंदर लेता है, कानों से सुनता है, नाक से सूंघता है, जीभ से टेस्ट करता है, त्वचा से स्पर्श करता है। इन 5 इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करना, परसीव करना, बाहर की दुनिया को अंदर लेना, ये मन के पहले कार्य का पहला सेक्शन। परसेप्शन इज आउट टू इन। वही मन अंदर की तरफ अगर मुड़े तो मैं कहूंगा चलो अभी देखो आपके मन में क्या चल रहा है, तो आप कहोगे अभी ये विचार चल रहा है, ये अभी खाली हो गया मन, अभी एंग्शियसनेस है कि अब क्या बोलोगे। तो अंदर की दुनिया को भी आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि नहीं? मन बाहर गया 5 इंद्रियों के द्वारा, अंदर गया तो अंदर की स्थिति को, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को भी ऑब्जर्व करने की क्षमता मन में है। उसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। बाहर गया हुआ मन परसीव करता है, अंदर गया हुआ मन ऑब्जर्व करता है अपने आप को। और तीसरा कहते हैं ना, मनसा वाचा और कर्मणा। तो मैं ये कहता हूं, मनसा माने मन में उठने वाले भाव, वाचा माने हम जो शब्द बोलते हैं, और कर्मणा माने हम जो कार्य करते हैं। ये 3 सेक्शन से मनसा वाचा और कर्मणा हमारे अस्तित्व के। उसमें वाचा और कर्मणा, स्पीकिंग एंड एक्शन के द्वारा मन अपने आप को एक्सप्रेस करता है, अभिव्यक्त करता है। अंदर जो घट रहा है उसको बाहर की तरफ प्रवाहित करता है। परसेप्शन करता है, बाहर की दुनिया को अंदर लेता है, आउट टू इन। ऑब्जर्वेशन करता है, अंदर की दुनिया का निरीक्षण कर रहा है, सजग होकर देख रहा है अंदर क्या घट रहा है, इन टू इन। एंड एक्सप्रेशन करता है, वाणी और कार्य के द्वारा अंदर की दुनिया को बाहर छोड़ रहा है, इन टू आउट। परसेप्शन इज आउट टू इन, ऑब्जर्वेशन इज इन टू इन, एक्सप्रेशन इज इन टू आउट। परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन, इन एक्सप्रेशन, ये मन का पहला कार्य है। अपने अपने जीवन के संबंध से इसको समझने की चेष्टा करिएगा। मन का दूसरा कार्य, गौर से देखोगे तो पास्ट और फ्यूचर के बारे में वो विचार और भावनाओं का अनुभव करता रहता है। कंटिन्यूअस, जिसको ऑसिलेशन कहते हैं ना, लोलक गति चलती रहती है। कभी भूतकाल के बारे में सोचता है जो ऑलरेडी घट चुकी घटनाएं हैं उसके बारे में, कभी भविष्य के बारे में सोचता है जो अभी तक नहीं हुआ उसके बारे में इमेजिनेशन करता रहता है, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो। ये भूत और भविष्य के बारे में लोलक गति और भूत और भविष्य के बारे में विचार और भावनाओं का अनुभव, ये मन का दूसरा कार्य है। अच्छा, इसको और गहराई से समझा जाए तो आप देखिएगा, कुछ विचार, खास करके, सब सुन रहे हो ना, कुछ भावनाएं सिर्फ पास्ट को लेकर होंगी, भूतकाल को लेकर, उनका भविष्य से कोई संबंध नहीं होगा। कुछ भावनाएं ऐसी जो सिर्फ भविष्य से जुड़ी हुई, उनका भूतकाल से कोई लेना देना नहीं। इनको अगर आइडेंटिफाई किया जाए, गुस्सा, दुख और पश्चाताप, एंगर, सैडनेस एंड गिल्ट, ये हमेशा पास्ट को लेके होंगे। आप फ्यूचर को लेके गुस्सा कर सकते हो क्या? तुमसे ये गलती होने वाली है कल, मैं अभी गुस्सा हूं तुम,
पॉसिबल ही नहीं है। फ्यूचर को लेके चिंता हो सकती है, डर लग सकता है, असुरक्षितता का भाव हो सकता है, अपेक्षाएं हो सकती हैं। चिंता, डर, अपेक्षा यानी एंग्जाइटी